के गांव में एक तोता रहा करता था जिसका नाम था बोलू। वह न केवल अपनी हरी भरी पंखों से मशहूर था, बल्कि उसकी बातों से भी गांव वाले हैरान रहते थे। बोलू की खासियत यह थी कि वह हमेशा कुछ न कुछ मजेदार और चुटकुला सुनाने की आदत से लबालब था। जब भी वह बोलता तो सब लोग हंसी से लोटपोट हो जाते। गांव में एक बड़ा सा पेड़ था और वही पेड़ बोलू का घर था। उसका पसंदीदा काम था हर दिन पेड़ के नीचे बैठकर गाने गाना और लोगों को हंसी से गुदगुदाना। लेकिन एक दिन बोलू ने सोचा कि क्यों न कुछ नया किया जाए। वह अपने दोस्तों से कहने लगा, मैं अब सिर्फ चुटकुले नहीं सुनाऊंगा, बल्कि एक मजेदार कहानी भी सुनाऊंगा। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी उसकी बातों के लिए तैयार हो गए। सबने उसे घेर लिया और बोले, हाँ बोलू, सुनाओ न एक मजेदार कहानी। तो फिर बोलू ने अपनी छोटी सी चोंच में मुस्कान समेटते हुए कहानी सुनानी शुरू की। तो हुआ यूं, बोलू ने धीरे से शुरुआत की। एक समय की बात है, गांव में एक बत्तख रहता था, नाम था मोटो। अब मोटो बहुत आलसी था, पर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ बड़ा करूं। तो वह जंगल के राजा शेर के पास गया और बोला, राजा शेर, मुझे भी कोई बड़ा काम दो। गांव के लोग हंसते हुए बोले, क्या आलसी बत्तख बड़ा काम करेगा। बोलू ने हंसी रोकते हुए कहानी जारी रखी। तो शेर ने कहा, ठीक है, तुम जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़कर वहां से मुझे फल ला कर दो। बत्तख ने सोचा, ये काम तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन अगर मैं न गया तो शेर बुरा मान जाएगा। बोलू ने थोड़ा रुककर गांव वालों को देखा और फिर बोला। अब मोटो बत्तख ने सोचा कि इसे करने का तरीका क्या हो सकता है। तो उसने एक योजना बनाई। वह जंगल में सबसे बड़े पेड़ के नीचे गया और सोने का बहाना करने लगा। शेर ने देखा और पूछा, क्या तुम नहीं गए पेड़ पर चढ़ने। मोटो ने कहा, राजा, मैं पहले कुछ सोच रहा था। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि पेड़ पर चढ़ने से तुम्हारी शाही थकान और बढ़ जाएगी। मैं जानता हूँ तुम शेर हो, पर तुम्हें आराम की भी जरूरत है। गांव वाले अब हंसी से लोटपोट हो रहे थे। बोलू ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, तो शेर को ये बात इतनी समझ आई कि उसने बत्तख को फल लाने के बजाय आराम करने का आदेश दे दिया। मोटो बत्तख का काम हो गया और सब लोग खुश हो गए। गांव के लोग अब बोलू की मजेदार कहानियों के दीवाने हो गए थे। वह हमेशा हंसी ठिठोली और नई कहानियों से उनका दिल बहलाता। बोलू का आदर्श था कि जीवन में अगर हंसी और मजाक हो तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है।